ये कानून है कि बड़ा जुर्म करके भी, मसलन बंदा मार दिया किसी आदमी ने, आप देखते हो जनाब कुछ अरसे के बाद वो बाहर फिर रहा होता है, ज़मानत हो गई। इसमें ऐसा नहीं है कि वकील साहब की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी इसलिए बाहर आ गया, नहीं, बल्कि ये कानून है। मैं आपको कानून अर्ज करता हूँ कि साल के अंदर अंदर बंदा जो है ना, 1 साल के बाद वो बंदा बाहर आ जाएगा। औरत है तो 6 महीने के बाद, उसने कत्ल किया और फिर भी वो बाहर आ जाएगा जमानत। ये कानून है, आप पढ़ें, CRPC, ज़ाब्ता फौजदारी से उर्दू में कहते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है 497, इसकी सब क्लास 1 पढ़ें, सब सेक्शन 1 पढ़ें, उसके अंदर आपको मिल जाएगा स्टैट्यूटरी पीरियड बताया गया है। स्टैट्यूट के अंदर ये पीरियड मेंशन कर दिया गया है। अगर कोई बंदा, उसने जुर्म किया है, FIR हो गई, पकड़ा गया है, बड़ा कमाल हो गया जी, बंदे पकड़े ही नहीं जाते, पहली बात, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा, उसने जुर्म किया है, वो पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कुछ अरसा, कुछ दिन, उसके बाद ट्रायल चलता है जज साहब के पास। ट्रायल की जब डेट होगी, वो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो जनाब मुलजिम जो है उसको जेल से पेश किया जाता है, ट्रायल चल रहा है। अब जो कानून में आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि स्टैट्यूटरी पीरियड होता है कि इस पीरियड के बाद उसकी जमानत 100% ले लेनी है आपने, वो क्या कहता है, 497(1) की बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि अगर कोई बंदा सजाए मौत वाला जुर्म ना उसने किया हो, जैसे कत्ल ना किया हो उसने, कत्ल की सजा सजाए मौत है, इससे छोटा कोई जुर्म कर लिया, किसी का हाथ काट दिया, कोई भी जुर्म, डकैती कर लिया उसने, कोई ऐसा काम कर लिया, कोई भी जुर्म उसने किया है जिसकी सजा सजाए मौत नहीं है, उससे कम है, उम्र कैद है, 14 साल है, 10 साल है, इस बंदे को आपने उसकी जमानत ले लेनी है, जमानत पे उसे रिहा कर देना है। अगर उसका जो ट्रायल चल रहा है, जज साहब जो केस सुन रहे हैं, वो 1 साल तक उसका फैसला नहीं होता, उसकी जमानत ले लें, ये कानून है। और अगर बंदे की जगह औरत है तो फिर कानून और भी रिलैक्स करता है, कहते हैं अगर सजाए मौत के अलावा कोई जुर्म ऐसा कि जिसकी सजा सजाए मौत से कम है, तो अगर ये औरत है, 6 महीने के अंदर अंदर, बस 6 महीने में फैसला नहीं हुआ, इसकी भी जमानत ले लो। कैसे, यानी कितना हीनियस ऑफेंस कर ले बंदा तो उसको 1 साल के बाद उसको जमानत, लिखी पड़ी बात है, जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो लंबी चौड़ी बहस की भी जरूरत नहीं। स्टैट्यूटरी पीरियड इसका पूरा हो गया, जज साहब इसको बाहर निकाल देते हैं जज। दूसरा, अच्छा अगर किसी को सजा मौत वाला भी है, उसने ऐसा ऑफेंस कमिट कर लिया, मर्डर कर दिया जनाब, उसने कोई ऐसा ऑफेंस और कर लिया जिसकी सजा मौत है, हो सकती है इसको सजा मौत, उसके लिए कहते हैं 2 साल। 2 साल तक इसके केस का फैसला नहीं हो पाया, सजा इसको जजा सजा जो भी फैसला जज ने करना है, 2 साल तक नहीं हुआ, इसकी जमानत ले लें, स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा हो गया। अगर औरत है मुलजमा तो फिर 1 साल, सजाए मौत हो सकती है इस औरत को, ऐसा जुर्म किया बड़ा, 1 साल में फैसला नहीं हुआ, औरत को छोड़ दो जमानत। ये कानून है, लिखी पड़ी बात है। वो एक तो था ना टेक्निकल बेसिस के ऊपर बंदा, वकील साहब कहते हैं ये देखें वो देखें, बनता नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ले आए, कोई गवाह ऐसा ले आए, तो वो समझ में आती है कि टेक्निकल बेसिस पे केस बन नहीं रहा था इसलिए, ना ना ना, केस बन रहा है, केस बज़ाहिर बड़ा मजबूत केस है, फिर भी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इन हालात में साल हो गया और फैसला नहीं हुआ, और आपको पता है हमारी अदालतों के हालात, साल में फैसला हो जाता है। मेरे पास एक बंदा फाइल लेके आया, कहता सर ये देखें वो हमारा केस है, मैंने कहा अच्छा दिखाओ, मोटी सी फाइल, और फाइल देखनी शुरू की तो 2013 के अंदर जज ने ऑर्डर लिखा कि जनाब ये एक दरख्वास्त इसने दे दी है स्टे के लिए। अगला सफ़ा, जी स्टे के लिए दरख्वास्त दी है, इसका जवाब आ जाएगा। अगला सफ़ा, बहस करें, आखिरी मौका बहस का, करते करते 2013 में उसने एप्लीकेशन मूव की, तो 2023 आ गया था, तो अभी मैंने 2023 का ऑर्डर पढ़ा तो लिखा हुआ था कि बहस करें इस दरख्वास्त पे। 10 साल बाद, 10 साल मुसलसल केस इस वजह से चलता रहा। तो ये सूरत हाल हो तो 1 साल गुजारना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है।
हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि वो लोग जो मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई दहशतगर्दी की हो, तो वो उनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलती। बड़ा काम कार्रवाई को कर दिया, उसको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर कोई बंदा ऑलरेडी उसको जनाब सज़ाए मौत हो चुकी है किसी केस में, उम्र कैद हो चुकी है ऑलरेडी, सुधरा ही नहीं, हैबिचुअल है, वो बार-बार वो जराइम करता है। ऐसा बंदा जो आदी मुजरिम है ना, ऑलरेडी केसेस, ऑलरेडी उस पे जनाब सज़ाए मौत हो चुकी है या उसको सज़ाए मौत हो गई है ना, उसके बाद उसकी अपील होती है। अब 2 केसेस इकट्ठे भी चल सकते, एक में सज़ाए मौत हो गई है, दूसरा भी चल रहा है, तो दूसरे का भी तो फैसला होगा ना। तो ये सिलसिला है। अब नीचे एक अदालत उसको सज़ाए मौत दे दे, बाद वो हाई कोर्ट से बरी हो जाता है, हाई कोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। तो सज़ाए मौत डजंट मीन कि वो बंदा जो है सज़ाए मौत हो जाए तो उसे उसी वक्त लटका दिया जाता है। टाइम होता है अपील का, उससे आगे अपील का। तो ये सूरत हाल है जनाब कि बंदों को कानून कहता है कि छोड़ दें, लेकिन इसमें एक बात जो अहम है कि अगर ये डिले जो है 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो ये केस ख़त्म नहीं हुआ और इसकी वजह मुलजिम है। मुलजिम डिले कर रहा है, मुलजिम के वकील साहब डिले कर रहे हैं, फिर ये ज़मानत नहीं मिलेगी। वैसे रूटीन में चल रहा था, केस चलते चलते 1 साल के अंदर उसका फैसला नहीं हुआ, तो इसको ज़मानत देना लाजमी है, बाइंडिंग है, देगा जज ज़मानत। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा हमारे केस डिले होता है, तो उस वजह से जनाब वो जज से मजबूर होते हैं, फिर वो निकाल देते हैं बंदों को बाहर। हम कहते हैं ये क्या हो गया, जज बिक गया। कोई कहता है कितने झूठे होते हैं वकील, उसने निकाल दिया, जालिम का साथ दे दी। जालिम का साथ वकील क्या देगा, जज क्या देगा? कानून कहता है जब उसे छोड़ना है तो फिर छोड़। या तो कानून बदले ना, कौन बनाता है? वकील बनाते हैं कानून? नहीं। जज साहब ने बनाया कानून? नहीं। तो कानून बदल लो। तो इसलिए हर बात पे वकला को ब्लेम देना, जज को ब्लेम देना काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि पहले आप कानून की कुछ ना कुछ अवेयरनेस हासिल करें, कानून सीखें। एक बड़ा अच्छा ज़रिया सोशल मीडिया के ज़रिए हम भी कुछ ना कुछ जो महदूद सा थोड़ा सा इल्म हमारे पास है, हम भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो पहले कानून को कुछ ना कुछ सीखें, फिर किसी को ब्लेम करें। तो ये कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आपने साल के अंदर अंदर फैसला ना हो केस का तो उसकी ज़मानत ले लेनी, औरत का 6 महीने के अंदर अंदर ना हो तो ज़मानत ले लेनी। तो ये कानून के अंदर लिखा है, इसलिए मुलजमान अक्सर आपको मिल जाते हैं कि कुछ अर्सा गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, मुलजम साहब बाहर। तो उम्मीद है आज आपने इसके बारे में कि मुलजमान क्यों जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।